नमस्ते। आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देश में रामनवमी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसमें हमें प्रभु श्री रामचंद्र चंद्र जी का जीवन चरित्र हमेशा मार्गदर्शक और पथदर्शक रहा है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पूसा महापातक नाशनम, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के बारे में कहा जाता है। माने श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र हमें बहुत बड़े पापों से हमारी रक्षा करता है, बहुत बड़े पातकों से हमारी रक्षा करता है। और आज तक हमारे देश में धर्म के बारे में जो भी हमारी अवधारणाएं हुई है, बनी हुई है, या धर्म के बारे में जो कुछ भी हमने जानने का प्रयास किया है, वो अगर हम श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उससे हमें बहुत ठीक तरह से धर्म समझ आता है। और इसलिए रामायण में ऐसा भी कहा है, रामो विग्रहवाण धर्मः, माने राम जी का चरित्र ही धर्म है। जैसा राम जी बोलते हैं वही धर्म है, राम जी जो बोलते हैं वही भी धर्म है, और राम जी ने जो कुछ भी किया है वही धर्म है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्मः, मतलब राम जी जो कुछ भी करते हैं वही धर्म ही होगा। इसलिए अगर बहुत सरल से और सुलभता से हमें धर्म समझना होगा तो रामचरित हमें पढ़ना होगा, और जैसे ही हम रामचरित समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो ही हम धर्म समझ सकेंगे। इसलिए रामो विग्रहवाण धर्मा ऐसा कहा जाता है। और अगर हम रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है जो हम रामायण का उसे निचोड़ समझ सकते हैं, या पूरी रामायण का सार भी समझे तो भी चलेगा, ऐसा वही श्लोक है। वो श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब रावण का वध श्री रामचंद्र जी ने किया तो रावण का वध होने के बाद वही सुवर्णमयी लंका, सोने की लंका, उसका करना क्या है, ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ। तो प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, अगर सोने की भी लंका हुई तो भी मुझे वही नहीं चाहिए, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। मुझे सोने की लंका नहीं चाहिए। इसलिए हमें हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे सारे युवाओं को रामायण का यह श्लोक पढ़ना चाहिए, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। और यही रामायण का सार मैं आपसे कहना चाहूँगा। अभी 500 वर्षों के बाद अयोध्या में हमारा राम मंदिर भी बन चुका है। 500 साल हमने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, तो इससे राम मंदिर तो बन गया वहाँ। तो राम मंदिर बनने के बाद अब जैसा कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के वक्त हमने एक गीत गाया था, पद्य गाया था, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन उसमें बदल कर कुछ इस तरह हमें अब वो गीत फिर से दोहराना चाहिए। सौगंध राम की खाते हैं, हम भारत को भव्य बनाएंगे, देशद्रोह करने वालों को मिलकर सबक सिखाएंगे, जो रचे यहाँ आतंकी रचना भेंट मौत के चढ़ाएंगे, जो फैल रही आंगन में विष वेल कुचल कर मानेंगे, जो स्वप्न देखते बाबर के अरमान मिटाकर मानेंगे, कितना पशुबल है दानों में हम उसे तोल कर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, भारत को भव्य बनाएंगे। इसलिए अब रामनवमी के निमित्त से हमें यह करना चाहिए कि हमें भारत को भव्य बनाना है और राम राज्य बनाना है। यही रामनवमी और रामायण का सार रामनवमी के माध्यम से निमित्त पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जय श्री राम।